हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6वीं की 8 ग्रेड अव्वय पुस्तक लेकर आ चुका हूँ। जो आपको स्कूल द्वारा जो नई 8 ग्रेड अव्वय पुस्तक मिली है, तो मैं कक्षा 6वीं की 8 ग्रेड अव्वय पुस्तक वो भी विज्ञान की लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो ये 6वीं वालों का विज्ञान की 8 ग्रेड अव्वय पुस्तक का पार्ट 9 है, जिसका नाम है विद्युत तथा परिपथ। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो अध्याय 9 विद्युत तथा परिपथ। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने यहाँ पर अध्याय 9 का संपूर्ण सॉल्यूशन कराऊंगा और साथ ही आपको बताऊंगा कहाँ पर किस प्रकार से लिखना है। तो आपको पूरा वीडियो अच्छी तरह से आसानी से देखना और अच्छी तरह से लिखना है। ठीक है, आगे ना इसमें तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा है अध्याय 9 विद्युत तथा परिपथ। तो इसके संबंधित इसी से संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे, उन प्रश्नों को उत्तर हम लोगों को लिखना है अपनी बुक में, इसी 8 ग्रेड अव्वय पुस्तक में। तो किस प्रकार से लिखेंगे चलिए मैं बताऊंगा। तो सर्वप्रथम रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर सही जोड़ियाँ, जिनमें से हमको चित्रों को देखना है। चित्रों को देखते हुए हमें क्या इनको मतलब कि सही जोड़ी मिलानी है। तो जैसे कि आप लोग सामने यहाँ पर ये लिखा है, जैसे ये लिखा ये चित्र बना, तो ये चित्र का साधारण स्विच का है। मतलब स्विच आप लोग जानते हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं वो क्या बोलते चटक नहीं बोलते हैं शिक्षक, जिसको हम तो स्विच हो जाएगा। ये चित्र का है, ये वाला है आपका, ये 2 तारों से जुड़ा बल्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इन 2 को मिला लें इस प्रकार से। इसके बाद है अगला, फिर आपका ये क्या है विद्युत सेल है। क्या सेल है विद्युत, तो आपको विद्युत सेल का देना। ये क्या है ऑन स्थिति में स्विच है, जब आपका ऑन में, ये था आपका बिना ऑन में, ये वाला ऑन नहीं था, ये आपका ऑन था। तो इस प्रकार से आपके सामने आपको ये मिला लेनी है। ठीक है, इस प्रकार से आप वीडियो को रोके, पूरी की पूरी वीडियो को रोक के अच्छी आसानी भाषा में मिला लें। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई विद्युत से संबंधित अन्य चित्र आप जानते हैं या तो यहाँ बना उसका नाम लिखो। तो विद्युत से संबंधित यहाँ पे हो जाएगा आपका बल्ब। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बल्ब लिख देना, बना देना चित्र और यहाँ पर नाम दे देना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप समझ में यहाँ पर लिखने वाले समय भी विद्युत रोधक सामग्री चुनकर लिखें सिक्के का। तो मतलब इसका अर्थ ये हुआ है कि जो विद्युत रोधी है, मतलब कि जो विद्युत को इधर से उधर न जाने दे, तो क्या है, तो इसमें आ जाएगा कॉक और कांच। तो ये आपकी विद्युत रोधी है, जो विद्युत नहीं जाते हैं ऐसे। ठीक है, अगला आपके सामने यहाँ पे अपने आसपास वस्तुएं अवलोकन करें और कौन वस्तु विद्युत की चालक है और कौन विद्युत की कुचालक है, उनका नाम लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखना लोहा, गीली लकड़ी, हाँ ये हमारा शरीर और हमारा शरीर विद्युत के चालक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 2 3 है, ये आपके क्या है विद्युत के चालक हैं। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर ये पूरा पूरा लिख लेंगे। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे आपका जी कंप्लीट हुआ है। बढ़ते नेक्स्ट और तो नेक्स्ट आप लोग तो स्टूडेंट, नेक्स्ट आप लोग सामने है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोग जानते हैं, सही जोड़ियाँ, रिक्त स्थान हुए हैं और यहाँ पर सही विकल्प। तो आप लोग सामने पहले रहेंगे सही विकल्प। तो सही विकल्प में आप लोग सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में आपको एक को सही करना है। तो पहले लिखा है कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है, मतलब कि इनमें से कौन है जो विद्युत में अच्छे से आदान प्रदान कर सकता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी ऑप्शन, जिसमें लिखा है तांबा, लोहा, चांदी। जी क्या विद्युत के सही अच्छे मतलब कि चालक हैं, जिनसे विद्युत अच्छी आसानी से इधर से उधर जा सकती है। अगला भी सामने दूसरा, जिसमें लगा किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा का प्रवाह होता है। जो मतलब कि कोई भी विद्युत परिपथ हो, तो इसमें अगर ये विद्युत प्रवाह हो रही है तो उसकी दिशा क्या हुई, तो उसकी दिशा हुई आपकी प्लस से माइनस से हो। ठीक है, तो मतलब प्लस से माइनस आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, जैसे आपने यहाँ पर टिक लगाया था ए वाला, वो यहाँ पर आपको उत्तर की जहाँ पर उसको लिख भी लेना है। ठीक है, अगला आपके सामने यहाँ पे दो वाले का बी हो जाएगा, दूसरे का बी, यहाँ पर उत्तर की जहाँ पर इसको भी लिख लेना है। अगला तीसरा, जिसमें लिखा है दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा। तो हम लोग लोहे की छड़ को रखेंगे दोनों परिपथ, तो आराम से बल्ब जल जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे तीसरे का आपका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर विद्युत आवेश को स्थानांतरित करना है। इसके लिए दोनों वस्तुओं को इसको संयोजन किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जिसमें लगा तांबे के तार से। तो इस प्रकार से आपके सामने में 4 बार चौथे का मतलब कि आपका सही विकल्प कंप्लीट हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 का, तो जैसे लगाया निम्न में से विद्युत रोधक पदार्थ है। मैंने विद्युत रोधक पदार्थ आप लोग सभी जानते हैं, तो सभी को पता है लकड़ी की कील। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे 5वें का भी आंसर कंप्लीट हो जाता है।
तो स्टूडेंट्स प्रकार से आपके सामने 5 तक हो गया। 6वां देखते हैं। 6 में लिखा है विद्युत परिपथ सही होने पर भी बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है तो क्या संभावना हो सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1, 2, 3 मतलब कि आपका जी तीनों की तीनों है कि सेल खराब भी हो सकता है, फिलामेंट का टूटना भी, कुंजी का बंद होना। तो आप लोग सामने यहाँ पे 1, 2, 3 चीज़ आपकी पूरी है, तो आपका डी ऑप्शन सही है। डी आपको क्लिक करके यहाँ पर नीचे लिख देना है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 1 से लेकर 6 तक आपके सही विकल्प कंप्लीट हो गए हैं। अगला आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति किस प्रकार से करना चले। तो जैसे यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान भरना है। ये आपके सामने यहाँ पर शब्द दिए गए ना, इन शब्दों में से आपको सही क्रम में यहाँ पर विस्तृत करना है। तो पहला लिखा है जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बल्ब हो जाता है। तो क्या हो जाता है? दीप्त हो जाता है। दीप्त मीन्स होता है उजाला उजाला, ठीक है। दूसरा स्विच, स्विच बंद की स्थिति में परिपथ सागर टूट जाते हैं। तो आपको पहले में दीप्त भरना है, दूसरे में आपको बंद भरना है। तीसरा लगा ग्रेफाइट या पेंसिल की लीड विद्युत के होती है। क्या होती है? सुचालक होती है। तो सुचालक यहाँ पर बात देना है। चौथा है विद्युत मिस्त्री बिजली का काम करते समय दस्तानों का उपयोग करते हैं। कौन से दस्तान? रबर के दस्तानों का उपयोग करते हैं। तो रबर लिख देना है यहाँ पर। तो इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया, यहाँ तक हो जाएगा। 5वां लगा विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर जी 1 से आपके 5 तक पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। आगे ना समझ। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने रिक्त स्थान भर लेंगे, जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर आसानी भाषा में लिख लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है अति लघु प्रश्न। जैसे आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा लगा है हमारे घर में विद्युत की आपूर्ति कहाँ से होती है। जो हमारे घर में विद्युत जाती है या बिजली जाती है तो उसकी आपूर्ति हम लोग कहाँ से करते हैं। सीधा सिंपल आंसर है हमारे घर में विद्युत की आपूर्ति बिजली घरों से होती है। जो बिजली के घर हैं उन्हीं से होती है। तो आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है। टॉर्च के सेल का रसायन यदि खत्म हो जाए तो टॉर्च प्रकाशित करेगी। जो हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो उसमें मतलब कि विद्युत कहाँ से मिलती है। तो इसका आंसर है यहाँ पे लिखना है टॉर्च को विद्युत सेल से मिलती है। जो टॉर्च है उसको विद्युत अपने से टॉर्च में सेल डाल दे कि नहीं डाल दे, उन्हीं सेलों से इसको विद्युत मिलती है। टॉर्च के सेल का रसायन यदि खत्म हो जाए तो टॉर्च प्रकाशित नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगला प्रश्न है चौथा। अगला प्रश्न है जैसे यहाँ पर लगा चौथा, जिसमें लगा है दिया गया चित्र आपने कहाँ कहाँ देखा तथा यह चित्र किस लिए लगाया जाता है। कौन सा चित्र? ये वाला चित्र। तो ये चित्र आपने कहाँ कहाँ देखा, वो किस काय के लिए लगाया जाता है। तो सिंपल से सीधी भाषा है दिया गया चित्र हमने बिजली के खंभों पर, डीपीओ पर, गहरी नदियों के पास देखा है। यह निशाना हमें खतरे से अवगत कराने के लिए किया जाता है। ये वाला चित्र आप लोग देख सकते हैं। इस वाले चित्र जिसको हम लोग बचपन में भूत भूत कहते थे, तो ये चिन्ह हमेशा बिजली के खंभों पर लगाया जाता है, डीपी है, और साथ ही जहाँ पर खतरा रहता है वहाँ पर इसको लगाया जाता है। ठीक है, आ गया। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रुका। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लिख लें। क्वेश्चन नंबर 5 में लगा विद्युत सेल कब विद्युत उत्पन्न करना बंद कर देता है। जो विद्युत सेल होता है वो विद्युत उत्पन्न करना कब बंद कर देता है। तो सीधा आंसर लिखेंगे जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पदों को विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। तो यहाँ पर पैदा लिखा जी और ये आपको विद्युत लिखा, तो इसको रखेंगे ऐसे। तो इस प्रकार से आपको 5 का आंसर हो जाएगा। 6वां लगा यदि विद्युत परिपथ बनाने के लिए विद्युत तार के स्थान पर जुट की डोरी का उपयोग करें तो प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे विद्युत परिपथ बनाने के लिए विद्युत तार के स्थान पर जूट की डोरी का प्रयोग करेंगे तो परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इस प्रकार से सिंपल आंसर है कि धारा प्रवाहित नहीं होती। प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग वीडियो को रुक कर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें लिखा है जी विद्युत कार्य के लिए उपयोग में आने वाली विद्युत उपकरणों को ऐसे भाग जिन्हें लोग स्पर्श करते हैं इनको बनाने में प्रयास किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, क्यों। तो लिखना है विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच विद्युत प्लग और सॉकेट सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों प्लग के ऊपर से भाग स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें हम लोग स्पर्श कर सकते हैं इनको बनाने के लिए रबड़ तथा प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपके सामने पे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर पूरी तरह से आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें लगा है दी गई चित्र में क्या विद्युत परिपथ सही है? विद्युत परिपथ में बल्ब न जलने के लिए कोई दो कारण बताओ। तो जो चित्र देख रहे हैं आप जिस यहाँ पर सेल है, यहाँ पर जिनकी डोरी जुड़ी और ये आपका बल्ब हो जाएगा। तो क्या इसको जी सही है जी या नहीं जलने पर आप लोग दो कारण लिखना है। तो सीधी सीधी बात है, हम ऐसे लिखेंगे हम विद्युत सेल के दोनों टर्मिनलों को संचोहित तार की मदद से विद्युत सेल के दोनों टर्मिनल से पित अनुसार जोड़ देते हैं। ठीक है, विद्युत धारा अगला फिर प्रभावित न होने के कारण क्या कहें परिपथ के संयोजी तार आपस में ना जुड़े हों, और दूसरा हो सकता है विद्युत परिपथ का डिस्चार्ज हो। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर पहला कारण और दूसरा कारण मैंने लिख दिया है, साथ ही आपने मैंने इसका आंसर भी बता दिया है। तो आप वीडियो को रुक इसी प्रकार से लिख लें। क्वेश्चन नंबर 9 ने लिखा नीचे दी गई वस्तुओं को विद्युत के शौचालय एवं कुचालय में वर्गीकृत कीजिए। मानव शरीर रबर माचिस की तेली बिजली की स्विच तार लोहे छड़ प्लास्टर आदि की चूड़ी प्लेट ये आपको करना है। तो शौचालय दो शौचालय हो जाएगा बिजली की स्विच तार की लोहे की छड़ तांबा एल्युमिनियम ये क्या है ये हो जाएंगे आपकी विद्युत के शौचालक। कुचालक मानव शरीर रबर माचिस की तीली प्लास्टिक कांच की चूड़ी लकड़ी ये है विद्युत के कुचालक। तो इस तरफ शौचालक इस तरफ कुचालक, तो इन दोनों को आप लोग वीडियो को रुक कर लिखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें लिखा है आपके मोबाइल को चलने के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? यदि मोबाइल पानी में गिर जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों? इसका आंसर यहाँ से लिखें, ऐसे लिखना है मोबाइल को चलाने के लिए बड़ा अच्छा कर दें चलाने के लिए ऊर्जा बैटरी से प्राप्त होती है। ठीक है, जो ऊर्जा है बैटरी से प्राप्त होती है। मोबाइल को चार्ज करने पर बैटरी में ऊर्जा संचित हो जाती है। यदि मोबाइल पानी में गिर जाए तो मोबाइल की बैटरी फूल जाएगी एवं मोबाइल चार्ज नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट है, जो कि आप लोग लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लें। यहाँ पर लगा विद्युत मिस्त्री यानी कि बिजली का काम करने वाला है कि पेचकस एवं टेस्टर के हत्थे यदि प्लास्टिक या लकड़ी के ना बनाए जाए तो इलेक्ट्रीशियन को किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जी रहा, ऐसा लिखना आपको विद्युत मिस्त्री बिजली का काम करने वाले के पेचकस एवं टेस्टर के हत्थे यदि प्लास्टिक या लकड़ी के ना बनाए जाए तो वह इलेक्ट्रीशियन को करंट यानी बिजली लगने का खतरा हो सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जहाँ से आपके द्विगुत्तीय प्रश्न लग जाते हैं। द्विगुत्तीय प्रश्न आप लोग जानते हैं बड़े वाले प्रश्न। ठीक है, द्विगुत्तीय प्रश्न द्विगुत्तीय प्रश्न पहला लगा विद्युत परिपथ को चित्र से समझाइए। तो जी आपका विद्युत परिपथ हो जाएगा इस प्रकार चित्र बनाना, जी आपका सेल है जी आपका बल्ब है और इस प्रकार से विद्युत परिपथ हो रही है। शीर्ष को हम लिखेंगे विद्युत सेल के दो टर्मिनल को हम बल्ब के दो टर्मिनल से चालक की मदद से जोड़ना विद्युत परिपथ कहलाता है। ठीक है, जिसे कि हम उपयोग चित्रों में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने आप है जी आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें लिखा है दिए गए चित्र में यदि परिपथ के बीच एल्युमिनियम का तार लोहे की चाबी कागज थर्माकोल लकड़ी मशीन की सुई चांदी का तार लगा रखा जाए तो कौन कौन से पदार्थों में विद्युत धारा प्रभावित होगी अथवा नहीं हुई कारण से लगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जी है जी हाँ, जिसमें लिखा आपको इस प्रकार से बना लेना आपको। तो यहाँ पर लिखा स्विच के स्थान पर उपयोग की वस्तुएं पदार्थ जिसका यह बना है और बल्ब जलता है या नहीं। तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पर इस तरफ लिखना चाबी रबर स्केल कांच की चूड़ी लोहे की कील, यहाँ पर धातु रबर प्लास्टिक कांच धातु और यहाँ पर हाँ नहीं 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 हाँ। तो इस प्रकार से आप लोग भी वीडियो को रोक कर पूरा का पूरा इस प्रकार से बना लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लिखा है टॉर्च का आंतरिक आरेख का स्वच्छ नामक चित्र बनाना। जो टॉर्च होती है अपने पास में तो उसका आंतरिक चित्र बनाना है। कैसे बनाएंगे चलिए। तो टॉर्च ऐसे बनानी है आपको, इस प्रकार टॉर्च बनानी है। यहाँ पर बल्ब लिख देना है, यहाँ पर तार लिख देना है, यहाँ पे प्लास्टिक की बॉडी हो जाएगी जी आपका स्विच हो जाएगा, ये विद्युत सेल हो जाएंगे जी यहाँ पे विद्युत सेल बीच में डले हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे टॉर्च का पूरा चित्र बना लेना आंतरिक वाला। अगला क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें लगा विद्युत सेल बल्ब को जोड़ने वाली विभिन्न अवस्थाओं को चित्र सहित बनाइए। तो विभिन्न अवस्था आपका चित्र ऐसे ही बनाना है। इस तरफ आपका धनात्मक हो जाएगा, इस तरफ ऋणात्मक जी आपके तार जुड़ जाएंगे, यहाँ पर तार भी लिख सकते हो। ठीक है जी आपका बल्ब हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे चित्र हो जाएगा। तो आप लोग भी इस प्रकार से चित्र बना लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में अगला प्रोजेक्ट कार फर्स्ट। तो प्रोजेक्ट कार करेंगे हम जब लगा अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता से पिछले साल के ऊर्जा बिलों को इकट्ठा करें
और माहवार बिल आंकड़ों को तालिका में भरें एवं विश्लेषण करें। तो यहाँ पर जनवरी लिखा है, जनवरी में 27, 700, फरवरी में 80, 800, मार्च में 100, 1000, अप्रैल में 120, 1200, मई में 150, 1500, जून में से 160, 1600, जुलाई में 150, 1500, अगस्त में 120, 1200 और सितंबर में 120, 1200, अक्टूबर में 11, 110, 1200, नवंबर में 100, इसमें 80 का तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर जी आप लोग पूरे माह के माह यानी कि पूरे महीनों के नाम लिख लें, वहाँ पर आप लोग बिल के नाम भी लिख सकते हो। अगला आप लोग सामने इसका प्रश्न, किस माह में ऊर्जा बिल ज़्यादा व्यवहार वाले हैं तथा किस महीने में ऊर्जा बिल व्यवहार कम है। तो सीधा आंसर लिखेंगे, तो पहले में लिखेंगे हम लोग ज़्यादा ऊर्जा बिल भार वाले महीने कौन है, मई है और जून है, जुलाई, ठीक है। ये 3 महीना है क्योंकि इन 3 महीने में गर्मी रहती है और हम लोग गर्मियों में क्या पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, इस प्रकार इसका बिल बढ़ जाता है। दूसरा कम ऊर्जा बिल वाले महीने जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहाँ पर हम लोग कूलर पंखा नहीं चलाते हैं क्योंकि ठंडी आ जाती है, तो इस प्रकार से आप लोग सामने दूसरा हो जाएगा। अगला आप लोग सामने है, अगला इसके आगे देखते हैं। अगला इसके इसी संबंधित है दूसरा प्रश्न, जिसमें लगा है यह पता लगाने के लिए कोशिश करें कि जिन महीनों में ऊर्जा बिल अधिक आया है उसका क्या क्या कारण है। तो इसमें मैंने पहले ही बोला था कि जिन महीनों में बिजली का बिल अधिक आया उनमें गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी, जिसके कारण बहुत से विद्युत के उपकरण चल रहे थे, जैसे कूलर, पंखा, AC आदि। तो इनसे क्या ये अपन ने चलाए तो इसकी वजह से उनका विद्युत में बिल बढ़ गया। तीसरा ऐसे विभिन्न तरीकों का पता लगा जो आपको ऊर्जा बिल लागत को कम कर सकते हैं। तो जितनी आवश्यकता है हमें उतनी ही बिजली की उपकरण चलाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 में लगा विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्य स्रोत के नाम लिखिए। तो इसमें लिखना है सौर ऊर्जा, ठीक है। चौथे में लिखते हैं सौर ऊर्जा। 5 में लिखा है ऊर्जा खपत करने के लिए आप सामान्य बल्ब का प्रयोग करेंगे या LED बल्ब का, अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो हम LED बल्ब का प्रयोग करेंगे क्योंकि LED बल्ब सामान्य बल्ब की तुलना में कम ऊर्जा की खपत करता है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 6वां ऊर्जा बचत के उपाय को दर्शाते हुए पोस्टर तैयार कीजिए। मतलब कि कहने का अर्थ है कि हम बिजली को कैसे बचा सकते हैं। तो आप लोग पहला लिखेंगे जब उपयोग में ना हो बल्ब बुझा दें। दूसरा लगा है ट्यूबलाइट बल्बों तथा अन्य उपकरणों पर भी जमी हुई धूल को निरंतर रूप से साफ करें। तीसरा हमेशा ISI मुहर लगे बिजली उपकरणों को और साधनों का उपयोग करें। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। अगला है प्रोजेक्ट कार्ड 2 में लिखा है निम्न वस्तुओं को एकत्रित करिए, जैसे लगभग 12 इंच का संयोजी तार, एक विद्युत सेल, एक विद्युत बल्ब और प्रयोग सामग्री साथ विद्युत परिपथ निर्माण कीजिए और अपने अवलोकन कीजिए। तो सिंपल सीधी सी बात, आपको इसी प्रकार चित्र बना लेना है। बस चित्र बनाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है हम विद्युत सेल के दोनों टर्मिनल को संयोजी तार की मदद से विद्युत सेल के दोनों टर्मिनलों को चित्र अनुसार जोड़ देते हैं, जिसके कारण विद्युत परिपथ बनकर तैयार हो जाता है और उस विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे दिया गया विद्युत बल्ब दीप्तिमान होने लगता है। तो इस प्रकार से इसका प्रोजेक्ट का 2 का आंसर कंप्लीट है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर कक्षा 6 की 8 पुस्तक विज्ञान की पार्ट 9 कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है पार्ट 10 की आ रही है। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।